कौशल्या अपने नन्हे से राम को लेकर के यशोदा से मिलने जाती हैं। और जब श्री यशोदा मैया से मिलने के लिए जाती हैं तो प्रभु श्री राम को वहीं ब्रज में ही, नंद भवन में ही, अब कौशल्या यशोदा दोनों वार्ता कर रही हैं तो कौशल्या जी राम जी को छोड़ देती हैं आंगन में। और इतने में ही भवन के भीतर से कन्हैया निकल के आते हैं। जैसे ही कौशल्या जी कन्हैया को देखती हैं तो उनको लगता है राम तो अभी यहां था, ये सामने से कैसे आ रहा है। तब कौशल्या जी के इस भाव को देख के यशोदा बोली, चिंता मत करो बहन, आपको राम और हमारा कन्हैया दोनों एक जैसे ही हैं। और वास्तव में दोनों क्रीड़ा करने लगे। राम कृष्ण की क्रीड़ा की कथा मैंने कभी नहीं सुनी, पहली बार सुनी। दोनों क्रीड़ा करने लगे। सुबह से शाम हो गई। शाम को कौशल्या जी बोली, अच्छा बहन अब हम चलें। जैसे ही कौशल्या जी वापस जाने के लिए तैयार हुई तो अपने राम को गोद में लेने लगी। लेकिन जैसे ही राम जी को लेने गई तो दोनों बालक एक जैसे, तो कन्हैया को ले गई साथ में और रघुनाथ जी को छोड़ गई वृंदावन में। अब राम जी तो बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम, सोते भी मर्यादा से, उठते भी मर्यादा से, खाते भी मर्यादा से, बड़े डिसिप्लिन में रहते। और कन्हैया सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन। मैया को अयोध्या तक इतना परेशान कर दिया। कौशल्या बोली, राम इतना परेशान कभी नहीं करता, आज इसको क्या होगा। कभी चोटी खींचे, कभी कान के कुंडल खींचे, कभी नाक दबा दे, कभी गला पकड़ ले, कभी मैया को घूंघट कर दे, कभी घूंघट उठावे। यशोद कौशल्या को आनंद भी आ रहा है, बोले आज मेरो राम इतना खेल कैसे रहे हो है। और वहां सब जानते हैं कि कन्हैया कितना ऊधमी, तो बाकी सब भी ऊधमी मचाते हैं। ठाकुर जी के सखा परिकर के सब आए। अब रघुनाथ जी अकेले बिल्कुल माटी के मथुना बन के बैठे। भगवान कृष्ण की सब सखा मंडली आई। अरे लाला, आज कैसे माटी को मथुना बन के बैठो, चल घोड़ा बन जा। अब ठाकुर जी के तो सखा सब लाल जी को घोड़ा बना करके कभी उनकी चोटी पकड़े, कान पकड़े, उनके ऊपर बैठ के घूमे। रघुनाथ जी के मित्र ऐसे नहीं खेलते। अब रघुनाथ जी को जबरदस्ती घोड़ा बना के सब चढ़ गए उनके ऊपर, बोले चल घोड़ा चल, टुक टुक चल। रघुनाथ जी बोले कहां फंस गया मैं, ये कैसे यार दोस्त, कैसे मित्र हैं, इनको जरा भी शिष्टाचार नहीं पता। वहां दशरथ जी ने रघुनाथ जी के साथ भोजन करते थे। अब आज रघुनाथ जी थोड़ी, आज तो कन्हैया है। दशरथ जी ने कही, आओ बेटा राम, साथ में भोजन करेंगे। वहां तो कन्हैया इतने में ही, अब रघुनाथ जी तो बगल बैठ के करते, कन्हैया नंद बाबा की गोद में बैठ के करते। आज दशरथ जी की गोद में ही चढ़ गए ठाकुर जी। दशरथ जी बोले, कौशल्या आज राम को इतना प्रेम कैसे आ रहा है। बोले मैं खुद आश्चर्य में हूं, ऐसी लीला कभी नहीं की हमारे रघुनाथ ने। और कन्हैया सीधे सीधे भोजन तो कर ही नहीं सकते। कभी खीर लेके दशरथ जी के गाल पे लगा दें, कभी सब्जी लेके उनके मुंह पे पोत दें, कभी रोटी इनको बंदरन को डाल दें। इस प्रकार से ऊधम मचा रहे हैं। दशरथ जी आश्चर्य में बोले, ये राम को हुआ क्या है आज। और वहां नंद बाबा लाल जी को रघुनाथ जी को लेके गोद में बैठे, वो बार बार उतर जाए नीचे। दूसरी थाली लाओ, उसमें प्रसाद पाएंगे, झूठे थाली में भोजन नहीं करेंगे, मर्यादा से रहते हैं। वहां सब चिंता कर रहे हैं कि हमारे लाला को नजर तो नहीं लग गई है। और यहां सब आश्चर्य में है कि ये रघुनाथ को हुआ क्या है। ठाकुर जी ने अवध में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। रघुनाथ जी के शिष्टाचारी समस्त मित्र गणों की नाक में दम कर दिया। यशोदा मैया और कौशल्या दोनों ने अपने बालकों पर गौर किया। तब कौशल्या जी ने गौर किया कि ये जो बालक यहाँ बैठा है, इसके नेत्रों में बहुत चंचलता है। कभी यहां देखता है, कभी वहां देखता है, कभी, ये रघुनाथ की आदत नहीं है। मैंने वहां देखा था कि यशोदा का नंदन कृष्ण और मेरे रघुनाथ दोनों एक से हैं, कहीं गलती से मैं उनको लाला तो ना उठा लाई। तो कौशल्या जी ने आवाज दी, कन्हैया
इतने में ही रघुनाथ बन के कन्हैया वो तुरंत, हाँ मैया, तुरंत समझ गई, बोले ये तो कन्हैया है। अरे आज नंद जी को लाला आ गए हो हमारे अवध में। और वहां कौशल्या जी, वहां यशोदा जी ने देखा कि आज लाला को का भयो, नजर गुजर तो ना लग गई, नजर उतारे कभी कछु करें, लेकिन लाला तो चुपचाप बैठे हैं। यशोदा जी बोली, राघव, तुरंत नेत्र ऊपर किए, हाँ मैया। बोलो हो, तुम यहां आ गए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वहां पहुंचा है उसने जाने क्या कर दिया होगा। अरे वो आतंकवादी पहुंच गया है वहां पर, इससे पहले कि पूरी अयोध्या की नाक में दम हो जाए, चलो मेरे साथ। रघुनाथ जी को गोद में लेकर के चली। वहां से सामने से कौशल्या जी कन्हैया को लेकर के आ रही हैं। कौशल्या जी के बाल बिखरे पड़े हैं, घूंघट उतरा पड़ा है, एक कान में कुंडल है, दूसरे में है ही नहीं है, सब्जी लती पुती पड़ी है। दोनों आपस में मिल गई। यशोदा जी ने, कौशल्या जी ने कहा, पकड़ो अपने बंदर को, पूरी अयोध्या की नाक में दम कर दिया। बोले हमारे लाला को बंदर बोले, तुम भी पकड़ो अपने माटी के या मथोना को, ना बोले ना चले ना हले ना डुले, माटी की तरह बैठो रे। दोनों यशोदा और कौशल्या का ये प्रेम भाव, दोनों ने एक दूसरे को अपने हृदय से लगाया, और यहाँ रघुनाथ जी ने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया। ये सुंदर प्रेम भाव मुझे बचपन से इतना प्रिय था, इतना प्रिय था, जब भी पिताजी बोलते थे मैं जरूर सुनता था। कल मुझे पता चला ये भाव हमारे कोकिल साईं का है। जय हो। ऐसे भाव किसी साधारण मानव को दिख नहीं सकते। ऐसे भाव का दर्शन उसी को हो सकता है जिसको ठाकुर जी कराना चाहते हैं। कल मैं अष्ट सखाओं की वार्ता पर आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि अष्ट सखाओं को दिव्य दृष्टि मिली थी, उनको ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता था। ऐसे ही हमारे कोकिल साईं को भी श्री रघुनाथ जी की और श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता था। मुझे कोई बता रहे थे, वे जब चलते थे वृंदावन में तो टॉफी बांटते हुए चलते थे बच्चों को। किसी ने कहा, अरे बाबा ये तू कहा करे, बालकन की आदत बिगाड़ रहे हो, काउदना तू नहीं आवे, कोई बालक हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हम का देंगे, इन बालकन ने टॉफी मत देकर। तो साईं बोले कि आपको बालक दिखते होंगे, मुझको तो राधा कृष्ण दिखाई देंगे, मुझको तो मेरे अच्छा यही भाव हमारे ब्रज के एक संत हुए जिनका नाम श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री पंडित जी महाराज। उनका भी ऐसा ही भाव था। वो सुबह उठते ही उनकी लीला थी, वो सोहिनी यानी कि झाड़ू लेकर के पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में झाड़ू लगाते थे। और कहीं कांटे पत्थर आदि मिल जाते थे ना, तो उनको समेट करके किनारे करते थे। श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने शिष्यों से भी सदैव यही कहा, गिरिराज जी की परिक्रमा जब लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा जब लगाओ, तो अपने नेत्रों से उस मार्ग को देखते हुए, ठाकुर जी का चिंतन करते हुए, देखते हुए चलो। कहीं भी कंकड़ पत्थर कांटे या कुछ भी अशुद्ध वस्तु का दर्शन हो, तुरंत उसको वहां से मार्ग से हटा देना चाहिए। ऐसे परिक्रमा लगानी चाहिए। गया प्रसाद जी महाराज से किसी ने पूछा, आप सुबह सुबह पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा में झाड़ू क्यों लगाते हैं? तब वे कहते थे कि हमारी परिक्रमा जब पूरी हो जाती है, तब हमारे श्याम सुंदर नंद नंदन श्री किशोरी जी के साथ में इस गिरिराज की परिक्रमा में लीला करने के लिए पधारते हैं। यदि ये कांटे पत्थर उनके पैरों में लग गए तो उनको बहुत कष्ट होगा, इसलिए पूरी गिरिराज परिक्रमा को साफ करते थे श्री गया प्रसाद जी महाराज। एक दिन गिरिराज परिक्रमा में बैठे थे और बैठे बैठे रो रहे थे। एक सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी ने जाकर के कहा, पंडित जी महाराज आप रुदन क्यों कर रहे हो? तो उनकी भावावेश मुद्रा को सुनिए आप। वे रोते रोते कहते, कितनों साफ कर लूं या गिरिराज की परिक्रमा को, लेकिन ये नंद जी को लाला है का बहुत उद्यमी है। मैं कितनों कांटे पत्थरन को अलग कर दूं, लेकिन सब जगह से समेट के लावेगा और बीच में डाल जावे।
मैं कैसे करूं, मैं या के सुख के काजे तो सब करूं, लेकिन जे माने ही ना, इतनो उधम मचावे, काउद ना यशोदा की तरह मैं या को उखल में बांध दूंगा। ऐसा भाव श्री गया प्रसाद जी महाराज का। पूरी गिरिराज जी की सोहिनी सेवा करते, और जब झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू छोटी सी हो जाती तो जहां शयन करते थे वहां गड्ढा खोद करके उस झाड़ू को वहां एक समाधि जैसी दे देते थे। बोले धन्य भाग्य हैं इस झाड़ू के, संसार की किसी वस्तु में नहीं लगी है, गिरिराज जी की संपूर्ण सेवा में इसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। उसको समाधि दे करके और फिर वहां पुष्प आदि छोड़ते थे। झाड़ू में इतनी श्रद्धा उनकी। तो बंधुओं, ये संत, ये चाहे अपने साईं हों, चाहे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज हों, चाहे अष्ट सखा सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, ये सब परंपराएं रही हों, ये साधारण मानव नहीं है। ये भगवान की कोई सहचरी हैं, कोई सखी हैं, भगवान के ही कोई अंग प्रत्यंग हैं, जो भगवान की पुनः भक्ति की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जी के पास में एक दिव्य विद्या थी, कंठ से गाने की विद्या तो उनकी थी ही, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास एक विद्या थी। क्या कि उनके पास नेत्र नहीं थे, लेकिन उनको भविष्य पता चल जाता था कि अब क्या होने वाला है। दिल्ली के पास एक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार इतना संपन्न नहीं था सूरदास जी का। तो श्री सूरदास जी महाराज के पास में एक भगवत प्राप्त एक विद्या थी। वो बैठे रहते थे, आंख थी नहीं उनकी। अब कोई भी चर्चा करता था सामने, अरे भैया हमारी भैंस खो गई, अरे हमारी बेटी का ब्याह कब होगा, हमारे बालक पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, पता नहीं हमें तो सूरदास जी जब सुनते थे तो वो तुरंत बोल देते थे, तुम्हारी भैंस वहां कुएं के पास चल रही है, जाके ले आओ। वो कहते थे, अरे सूरदास तुमको तो दिखाई देता नहीं। बोले जल्दी करो, नहीं तो फिर वो चली जाएगी। और लोग जाके दौड़ के देखते थे तो भैंस वहीं मिल जाती थी। तुम्हारी बेटी का ब्याह वहां फलाने गांव के एक आदमी के साथ में होगा, उसका पति बेटा जो है, यदि उससे ब्याह कर दिया तो तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी। वो ऐसे उनके पास में विद्या थी। करते करते ये स्थिति हो गई कि सूरदास जी के घर के बाहर लाइन लगती थी पूछने वालों की, लेकिन सूरदास जी 1 रुपया भी लेते नहीं थे। उनके पिताजी के मन में भाव आया, हमारे घर में भोजन का अभाव, हमारे घर में सुबह रोटी बन जाए तो शाम को बन नहीं पाती, इतना अभाव रहता है। और सूरदास हमारा ये लड़का इस पर करता धरता तो कुछ है नहीं, एक कोने में बैठा रहता है, किसी काम का तो है नहीं, खेती बाड़ी में भी मेरी मदद तो करता नहीं। कम से कम एक गुण से संपन्न है कि भविष्य कथन करता है, तो फिर उसका धन क्यों नहीं लेता? इतनी भीड़ आती है, 1-1 रुपया भी सबसे ले लेगा तो कम से कम हमारा घर तो चल जाएगा। सूरदास जी के पिताजी ने सूरदास जी से अपनी बात कह दी, सूरदास कल से यदि कोई आया और तुमने भविष्य कहा तो उसके बदले तुम उससे दक्षिणा लोगे। सूरदास जी मुस्कुरा गए, बोले यदि किसी विद्या से आपने मुझको सुसंपन्न किया होता तो पिताजी मैं उसको बेच देता, लेकिन जिस विद्या से मेरे परम पिता ने मुझको संपन्न करके भेजा है वो विद्या नहीं है, वो मेरे परम पिता की निधि मेरे पास है, मैं उसको बेचूंगा नहीं, मैं उसका विक्रय नहीं करूंगा। और यदि आप चाहते कि मैं उसका विक्रय करूं तो आप अभी अपने घर के दरवाजे खोल दीजिए, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं उसका विक्रय नहीं करूंगा। और क्रोधवश उनके पिताजी ने घर के द्वार खोल दिए तो बोले तेरे को खिलाने के लिए हमारे पास में अन्न नहीं है। फिर सूरदास जी ने उसी समय अपना झोला उठाया, चले गए घर छोड़ के, लेकिन अपनी विद्या का विक्रय नहीं किया। आप बहुत संपन्न हो जाएं तो उसके बाद में यहां आकर के कमाई हुई विद्या को भी विक्रय करना छोड़ देना, लेकिन अपने किसी गुण को खोजो। भगवान किसी को सुंदर स्वरूप दे करके भेजते हैं, उसका कभी विक्रय मत करना। भगवान किसी को अच्छा कंठ दे करके भेजते हैं, यदि आपने यहां आकर के संगीत सीखा है तो उसका विक्रय करो।
लेकिन भगवान ने पहले से ही सुसंपन्न करके भेजा है कंठ से, उसका विक्रय मत करना। भगवान ने किसी को नृत्य की गुण देकर के भेजा है, नृत्य करो, उससे उसका विक्रय मत करना। किसी को पाक विद्या, किसी के हाथ में ही जादू होता है, वो ऐसा भोजन बनाते हैं कि सब खाते रह जाएं, उस भोजन का कभी विक्रय मत करना। क्यों? मैं विक्रय के लिए मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस गुण से भगवान ने आपको संपन्न करके भेजा है, निश्चित ही वो गुण भगवान ने संसार के लिए नहीं, उस गुण से संपन्न इसलिए किया ताकि तुम मेरी सेवा इस गुण से करो। इसका प्रयोजन मेरे लिए है। ठाकुर जी ने यदि तुमको सुंदर कंठ देकर के भेजा है तो इसलिए भेजा है ताकि तुम इस सुंदर कंठ से मेरे सुंदर सुंदर पदों को गाओ, भजन को गाओ, कीर्तनों को गाओ। उसका विक्रय संसार के लिए मत करो। हमको किस सत्य का आश्रय लेना है, धर्म वो संकेत कर रहा है। और धर्म यहां संकेत कर रहा है कि संसार में सबसे बड़ा अटल सत्य मृत्यु है। उस मृत्यु का आश्रय लो। आश्रय लो का मतलब हम लोग किसको सुखद बनाने में लगे रहते हैं? अपने दिन को सुखद बनाने में लगे रहते हैं, अपने कल को सुखद बनाने में लगे रहते हैं, अपने भविष्य को सुखद बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन कल को सुखद बनाना, भविष्य को सुखद बनाना, अपने जीवन को सुखद बनाना, ये असत्य है। अपनी मृत्यु को सुखद बनाओ, यही सत्य है। अपनी मृत्यु का विचार करो, वो सुखद कैसे बने। उसके सुखद की कामना करो। हमारी मृत्यु श्रेष्ठ होनी चाहिए। आज कल परसों भविष्य सुखद हो जाएगा, लेकिन इस सुखद में सुख स्वरूप भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन मृत्यु ये निर्णय करती है कि आपको भगवत दर्शन होना चाहिए कि नहीं, आपको भगवत अंगीकार करेंगे कि नहीं, ये आपकी मृत्यु सुनिश्चित करती है। हमारी मृत्यु सुखद बने। वो सुखद कैसे बनती है? मैं तो ऐसा अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि सत्संग सुनने के बाद में मृत्यु, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि मृत्यु से डरना छोड़ो। मृत्यु का भय निकलना चाहिए अपने हृदय से। इसका मतलब ये नहीं बिना मास्क के घूमने लग जाओ बाहर, इससे तो डरो। ये कोरोना काल वाला मृत्यु, ये तो डरने वाली मृत्यु, ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए हमको। भगवान भी डर के मारे नहीं आते होंगे कहीं मुझे नहीं हो जाए इसके शब्द से कहने का अभिप्राय, मृत्यु के भय से मृत्यु से डरने का मतलब, ना डरना का मतलब क्या है? सत्संग जो व्यक्ति श्रवण करता है, एक बार सत्संग श्रवण करने के बाद में वो भगवद भक्त हो जाता है, भगवान का अति प्रेमी, एक प्रकार से वो प्रियतम बन जाता है भगवान का सत्संग श्रवण के बाद। अब सत्संग श्रवण के बाद क्या करते हैं भगवान? अब हम तो आज कथा करके अब चले जाएंगे, मतलब ब्याह आपका पढ़ा दिया मैंने 4 दिन में, आपका ब्याह हो गया, ठाकुर जी से, बिहारी जी से ब्याह हो गया। अब पंडित जी थोड़ी बैठे रहेंगे, वो तो चले जाएंगे, हम चले जाएंगे अपने घर। अब क्या होगा? अब विदाई का इंतजार करो। ब्याह तो हो गया, गोना नहीं हुआ अभी आपका। सत्संग सुनने के बाद में परम सत्य जो मृत्यु है, उस मृत्यु का नाम बदल जाता है भक्त के चित्त में। संसार के लोगों के लिए वो मृत्यु है, लेकिन सत्संग श्रवण करने वाले भक्त के लिए वो गौना है। मेरा ब्याह हो गया, अब ब्याह के बाद मैं अपने मायके में हूं, अपने माता पिता परिवार के साथ रह रहा हूं या रह रही हूं। मेरे प्रियतम कौन है? श्री राधा रमन लाल प्रियतम है। अभी नन्हे से बालक ही तो है राधा रमन जी,
जिस दिन योग्य हो जाएंगे उस दिन मेरा हाथ पकड़ करके गौना करके मुझे अपने देश ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। तो मृत्यु का स्वरूप बदल जाए, मृत्यु ना होके गौना हो जाए, वो गौना है मेरा। सत्संग के बाद में मानव की दिनचर्या बदल जानी चाहिए। जिस प्रकार ब्याह के बाद में कन्या की दिनचर्या बदल जाती है, उसका पहना उड़ाव, रहना सहना, खाना पीना, हंसना बोलना, उठना बैठना सब बदल जाता है। कल तक बेचारी बिल्कुल कैसे सहज अवस्था में कहीं भी चली जाती, कहीं भी बैठ जाती, कहीं भी हंस लेती, कहीं भी खा, अब प्रियतम के अनुसार रहती है, उसके अनुकूल रहती है। ठीक वैसे ही सत्संग के बाद में आप में भी परिवर्तन आ जाना चाहिए। आपका उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना सब बदल जाए, सब बिल्कुल वैसा हो जाए जैसे विवाहिता कन्या का हो जाता है, ऐसे अपने प्रियतम के लिए हो जाए। गौने की तैयारी कर रहे हैं ना, गौने के बाद में ससुराल में तो शिष्टाचार से ही रहना पड़ेगा, तो इसलिए पहले से मायके में पूरी व्यवस्था। पहले माता बहनों का ब्याह हो जाता था, गौना क्यों नहीं होता था? बाल अवस्था में ब्याह हो जाता था, उसके बाद में गौने तक क्यों रहती थी मायके में? बोल अब इसको सिखाओ कि ससुराल में रहना कैसे। ठीक उसी प्रकार अब सत्संग श्रवण के बाद में ब्याह हो गया, अब सीखो कि हमको अपने ससुराल में रहना कैसे, हमको अपने प्रियतम बिहारी जी के संग रहना कैसे, उनको जो प्रिय है। आहा, भक्तिमती मीराबाई। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी। मीराबाई जब अपनी राजकन्याओं के साथ में बैठती थी, राजा की बेटी, सब राजकन्या बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आती, बढ़िया बढ़िया गहने पहन करके आती, सुंदर श्रृंगार करके आती, नई नई चोटियां बना के। अब जो भी माताओं के श्रृंगार होते हैं, नए नए श्रृंगार करके आती, मीराबाई के पास बैठती। मीराबाई एक साधारण वस्त्र में, एक रंग का वस्त्र है, एक ही रंग की चुनरी है, एक ही रंग का सब कुछ पहन करके केवल गले में एक माला पहन लेती है, माथे पर पीला चंदन लगाती है, इत्र से स्वयं को सुगंधित करती है, भगवत प्रसाद पाकर के दिनचर्या अपनी दिन व्यतीत करती है। बाकी की सब सखियां कहती हैं, अरे मीरा तू राजकन्या, तेरे लिए क्या कमी है? तू चाहे तो सोने के आभूषण पहन करके, सोने के वस्त्र पहन करके, सोने की जूती पहन के घूम सकती है, फिर क्यों इस प्रकार के भेष में रहती है? मीराबाई कहती हैं, तुम क्यों रहती हो ऐसे भेष में? किसको रिझाने के लिए पहनती हो? एक बोली मैं अपने पति को रिझाने को पहनती हूं, एक बोली मैं अपनी जेठानी को चिढ़ाने के लिए पहनती हूं एक बोली मैं उसके लिए पहनती हूं। तो किसी ने पूछा, मीराबाई तू किसके लिए पहनती है? बोले मैं अपने गिरधर लाल के लिए पहनती, इसको ऐसा ही पसंद है। इसको क्या पसंद है? बोले इसका तो खूब श्रृंगार करो, तुम स्वयं साधारण रहो, मुझे चमकने दो, मुझे जितना हो सके श्रृंगार करो, तुम साधारण रहो, मेरे श्रृंगार को देख करके तुम आनंदित हो जाओ, मेरा श्रृंगार ही तुम्हारा सर्व सुख बन जाए। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो बाला, सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी हो बाला, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन रहूंगी। क्यों? मेरे लाल को पसंद है, मेरे प्रियतम को पसंद है, मेरे प्रियतम को प्रिय है। मीराबाई
क्या है? मृत्यु सत्य है। धर्म का 9वां लक्षण मृत्यु का ही दूसरा नाम है सत्य। वो 9वां लक्षण कुछ और नहीं, मृत्यु ही है, सत्य ही है। उसके लिए जो प्रयास कर सको करो, वो सुखद कैसे बने। हम जीवन भर ठाकुर जी से प्रार्थना करें, साईं अम्मा से प्रार्थना करें, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करें, हमको जीते जी भगवत दर्शन मत कराओ। हम जब तक जीवित रहें तब तक भगवत दर्शन ना हो, ऐसे ही सत्संग सुनते रहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कल को राधा रानी मिल गई, परसों से कथा सुनना बंद कर दोगे, हमको तो राधा रानी मिल गई, अब क्यों सुने। तो इसलिए भैया अभी बचो उससे भी, भगवत दर्शन नहीं हो, अभी सत्संग में ही परम सुख है हमारा। सत्संग मिले, कथा मिले, भगवत दर्शन मिले, वृंदावन का दर्शन मिले, फिर भगवत दर्शन कब मिले? जब अंतिम श्वास निकल रही हो, हम शेष शैया पर, हम शयन शैया पर पड़े हों, मृत्यु शैया पर पड़े हों, उस समय पुत्र ना दिखे, पुत्री ना दिखे, माता पिता ना दिखे, परिवारी ना दिखे, उस समय पीतांबरधारी श्री राधा रमन लाल दिखाई दें। केवल अंतिम श्वास में हमारे प्रियतम जिनसे हमारा ब्याह हो चुका है वो हमारा हाथ पकड़ने आ जाएं, हमें गौना करके अपने साथ ले जाने आ जाएं, बस यही हमारा जीवन बन जाए। उस सत्य की प्राप्ति के लिए जो करना पड़े वो करो, यही धर्म का 9वां लक्षण है। परम सत्य की प्राप्ति, सत्यम। अब आता है धर्म का अंतिम लक्षण, अक्रोध, यानी कि क्रोध ना करना। क्या संसार में कोई बिना क्रोध किए जी सकता है? नहीं जी सकता ना? हाँ या ना कुछ तो बोलो। बिना क्रोध के कोई जी सकता है संसार में? नहीं जी सकता। तो फिर पूरे क्रोध में कोई जी सकता है? 24 घंटा क्रोध में? हम आज करके ही देखो, कथा के बाद में क्रोधित हो जाना और फिर 1:30 बजे कथा पूरी हो, कल 1:30 बजे तक गुस्से में ही रहना। रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्रोध के बिना भी नहीं जिया जा सकता और पूर्ण रूपेण क्रोध में भी नहीं रहा जा सकता। क्रोध होना चाहिए, लेकिन कैसा क्रोध होना चाहिए? शास्त्र आज्ञा करते हैं, याद रखना इसको। उत्तमेषु क्षणं क्रोध, मध्यमे घटिकाद्वयम्, अधमे स्यात् अहोरात्रम्, चांडाले मरणांतकम। क्रोध होना चाहिए, लेकिन कौन सा क्रोध अच्छा है? उत्तमेषु क्षणम क्रोध। सबसे उत्तम क्रोध कौन सा है? बोले क्षण भर का। गुस्सा हुआ भी था ये पता भी नहीं चले सामने वाले को। तुमको गुस्सा आया था? हमको तो पता ही नहीं चला। बोले हाँ, उस समय मैं शांत बैठा था, गुस्सा आ रहा था मेरे को। वाह भैया, हमको तो पता ही नहीं चला। कईयों के गुस्सा ऐसे होते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी क्या पूरे देश को पता चल जाए उसको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, गुस्से कई अलग अलग प्रकार के होते। कई लोगों के गुस्सा ऐसे होते हैं उनको लगता है मैं गुस्सा हूं, सबको पता चलना चाहिए। और उस समय यदि उसको कोई नजरअंदाज कर दे, किसी को गुस्सा आ रहा हो और उस समय कोई उसकी तरफ ना देखे और सहज, तो उसको और गुस्सा आ जाता है। इसको पता नहीं चला मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्से के बड़े बड़े रूप होते हैं। कई लोग, एक माता जी की बेटे का ब्याह हुआ तो बहू आई नई घर में। 3 दिन से मैं यहाँ कथा करने आया, रोज मुझको चुटकुला सुनाया जाता। अब मैं भी सुना के जाऊंगा एक। जब हम यहाँ से जाते तो हमको कोई ना कोई एक चुटकुला सुनाया जाता है। ये भी यहाँ की प्रथा है कि जो महाराज जी आवे उनको हंसाया जाए। मतलब ऐसी सुंदर आपकी व्यवस्था हमको बहुत बढ़िया लगी। लेकिन महाराज, ये यहाँ की प्रथा है, कई जगह चुटकुला सुनाने पर गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। हमको चुटकुला सुना रहे हो,
हमारी गरिमा महिमा का कोई ध्यान नहीं है। तो एक माता जी, उनके बेटे का ब्याह हुआ, तो ब्याह होने के बाद उनकी जो बहू आई, 3 प्रकार के दुखी होते हैं लोग। एक तो होते हैं समय से दुखी, उनका बेचारे करते बहुत अच्छा है लेकिन उनका समय खराब आ जाता है, दुखी हो जाते हैं। एक होते हैं कर्म से दुखी, कर्म गलत करते हैं तो फिर दुख तो भोगना पड़ता है बाद में, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। और तीसरा दुख होता है स्वभाव से दुखी। एक आदमी अपने 3 बच्चों के संग पार्क में बैठा था, दूसरा कोई व्यक्ति घूमता हुआ आया, तीनों बच्चे इतने प्यारे उसके, उसने कहा ये तीनों बच्चे आपके हैं? तो वो बोला 4 होते तो तू क्या कर लेता? अरे भाई पूछा ही तो है मैंने कुछ नहीं 4 होते तो तू क्या कर लेता बता। जबरदस्ती गुस्सा, इसको कहते हैं स्वभाव से दुखी। देखो, कर्म से जो दुखी है वो सुखी हो जाएगा, काल से जो दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, स्वभाव से जो दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो माता जी स्वभाव से दुखी थी, उनकी नई नई बहू आई। बहू ने आज भोजन बनाया तो दाल बनाई, बढ़िया सब्जी बनाई, रोटी माता जी को पवाया, और दाल में थोड़ी नमक कम पड़ गया। माता जी ने जैसे पाया तो चिल्लाने लगी, बाहर निकल के आओ, तुम्हारी माता जी ने कुछ नहीं सिखाया तुमको? ऐसी दाल बनती है, ऐसे बनाते हैं दाल, इसमें नींबू नहीं है, नमक नहीं है, बिल्कुल चटपटी नहीं है, ऐसी दाल ला, एक कटोरी और दे इसमें। भरती पी के जा रही है लेकिन गाली सुना रही है उसको। बहू के मन में तो है बोलूं तो सही, माँ इतनी बुरी है तो पी क्यों रही हो, ला और दे इसमें। पीती, देख बिल्कुल नमक नहीं है इसमें, जरा देना थोड़े, तो नींबू भी नहीं है। अब वो ऐसे सुनाती गई, वो समझ गई कि माता जी हमारी स्वभाव से दुखी हैं। दूसरे दिन उसने कढ़ी बनाई, हाँ सिंधी कढ़ी आज बनी है, आज बनी है ना। कल पिताजी बता रहे थे ना, मेरी कथा हुई, मेरे जीवन की पहली कथा द्वारिका में, दूसरी कथा हुई न्यूयॉर्क में। तो जब मैं न्यूयॉर्क गया तो वो कथा जिन्होंने कराई थी सब सिंधी परिवार। अच्छा आप लोग तो फिर भी यहाँ, वो पता है कहाँ से थे? सब पाकिस्तान के थे। और वो मेरे सामने बात करते थे। एक आए बोले महाराज जी कल मैं जा रहा हूँ, बस आज तक की कथा सुनी। मैंने कहाँ जा रहे हो? बोले कराची। मैंने कराची? अब कोई हिंदू भाई कराची बोले तो थोड़ा मन में लगता। मैंने कि कराची क्यों? मेरी बेटी का ब्याह है पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान में क्यों कर रहे हो? बोले मेरा घर ही पाकिस्तान में है। मैंने कहा वाह भैया। तो वहाँ कथा जब हुई तो उन्होंने भी सिंधी कढ़ी मुझे खिलाई, बहुत स्वाद, खूब आनंद आया। आज फिर मिलेगी खाने को। कढ़ी जो दाल को भी टक्कर मारे उसको कढ़ी बोलते हैं। हमारे ब्रज में तो गाली है कढ़ी खाए। किसी को आपने बोल दिया ब्रजवासी को तो गुस्सा हो जाएगा। तो कढ़ी बनाई बहू ने, कढ़ी बना करके अब सासू माँ को जब दी तो सासू माँ ने जैसे ही खाई, बहू झांक रही थी जंगले में से, लाल ताती हो गई। बाहर आओ निकल के। वो निकल करके बाहर आई। बोले माँ क्या हो गया? आज भी कोई नमक कम, कुछ गड़बड़ कढ़ी में? नहीं, सब्जी भी बढ़िया बनी है, रोटी भी सुंदर, कढ़ी भी बहुत बढ़िया बनी है। तो फिर गुस्सा क्यों हो रही है? बोले मैं इसलिए गुस्सा हूं, तू अच्छा बनाना जानती है, कल तूने क्यों बिगाड़ा था? तेरे को अच्छा बनाना आता है, तूने कल क्यों बिगाड़ा? फिर वो इसी बात पे गुस्सा हूं, कल वाली पे ही। तूने आज अच्छी कैसे बना दी? इसका मतलब तुझे अच्छा आता है बनाना, लेकिन कल तूने बिगाड़ी क्यों? तो ये होते स्वभाव से दुखी। तो उत्तम क्रोधी कौन होता है? श्री दत्तात्रेय प्रसंग में, हमारे भागवत में दत्तात्रेय, उनको अजगर ऋषि कहा जाता है। दत्तात्रेय जी का श्रीमद् भागवत में नाम है अजगर ऋषि। उनके 24 गुरुओं पर बहुत सुंदर, आहा इतना आनंद आता है दत्तात्रेय प्रसंग कहने में। उनके 24 गुरु थे। उन 24 गुरुओं में उनका एक गुरु है जल, पानी। दत्तात्रेय से पूछा आपने पानी से क्या सीखा? बोले मैंने पानी से यह सीखा, उसको कितना भी गर्म कर दो
जैसे ही ताप से हटाओगे वो अपने आप ठंडा हो जाता है। मानव को जल की तरह क्रोधित होना चाहिए। स्थिति गर्म है तो गर्म हो जाओ, लेकिन उस स्थिति से निकलने के बाद जल की तरह शांत हो जाओ। कई लोग कैसे होते हैं, स्थिति में भी गर्म और स्थिति खत्म हो गई फिर भी उनकी गर्माहट खत्म ही नहीं हो रही है, वो फिर भी गर्म ही रहते हैं। नहीं, क्रोध कैसा होना चाहिए? क्षण भर का, किसी को पता भी ना चले कि आप क्रोध हुए, इसको कहते हैं उत्तम क्रोध। इतना क्रोध तो सब में होना चाहिए, क्षण भर वाला, जल वाला, कि ताप से दूर हुए नहीं कि अपने आप ठंडे हो गए। और मध्यम क्रोध कौन सा होता है? घटिका द्वयम, 2 घड़ी तक गुस्सा रहता है। एक घड़ी में शायद 45 मिनट होते हैं, क्या कितने, 24 मिनट की एक घड़ी, तो 2 घड़ी तक गुस्सा, ये होता है मध्यम क्रोधी का लक्षण। ये भी ठीक है, इतना गुस्सा भी ठीक है, लेकिन इसके बाद में आता है अधम। अधम व्यक्ति का गुस्सा कहता है, बोले अधमेश्यात अहोरात्रम, वो एक रात्रि गुस्सा रहता है, पूरी रात निकाल देता है गुस्से में। ऐसे व्यक्ति को अधम माना जाता है। और चांडाल प्रवृत्ति का कौन होता है? बोले पूरा जीवन निकाल देता है क्रोध में, उसको चांडाल कहते हैं। महाराज, नरक जाने वालों के लक्षण क्या है? नरक जाने वालों के लक्षण क्या है? अब धर्म के लक्षण पूरे हुए नहीं कि अब हम नरक जाने वालों के लक्षण पर फिर से कथा शुरू कर दे रहे हैं। अत्यंत कोप कटुका चवाणी, ये याद कर लेना। यदि नरक जाने से बचना चाहते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कभी। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। उनमें सबसे पहला चिन्ह है अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यदि किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो सावधान रहे, उसको कोई नहीं छोड़ेगा, नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। श्री हरिराम व्यास जी हुए, नाम सुना है आपने, बहुत विद्वान थे, पूरे भारत के विद्वानों को हराते घूमते थे। बनारस में जाकर के वहां के विद्वानों को हराने के लिए चुनौती दी तो भगवान काशी विश्वनाथ ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। और विश्वनाथ भगवान को ब्राह्मण रूप में देख के हरिराम व्यास जी बोलने लगे, आओ ब्राह्मण शास्त्रार्थ करने आए हो। विश्वनाथ भगवान बोले, मैं शास्त्री नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा, मैं तो आपको विद्वान जान के एक प्रश्न करने आया हूं। करो, विवेक क्या है? हरिराम व्यास जी हंसने लगे, बोले मेरे स्तर का प्रश्न पूछो, ये बालकों वाले प्रश्न नहीं। बोले मेरी बुद्धि में इतना ही आ सका था, मैं इतना ही पूछ रहा हूं, विवेक क्या है? हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का ज्ञान हो जाना, क्या सही है क्या गलत है ये ज्ञान हो जाना, यही विवेक है। काशी विश्वनाथ भगवान बोले, आप विवेक युक्त हो गए हो? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? बोले कि अपनी विद्या से दूसरे विद्वानों को हराना, क्या इसीलिए विद्या प्राप्त की जाती है? हम शास्त्र वेद पुराण आदियों का पठन इसलिए करते हैं ताकि और जो लोग पढ़े हुए हैं उनको मैं हरा सकूं, इसलिए पढ़ा आपने। क्या यही विवेक है आपका कि बेचारे ब्राह्मण जो बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको हराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए आप विद्वान बने हो? यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, आप कौन हो? आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो मुझे बताओ। इतने में ही भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा कि संसार में दूसरों के हृदय को क्षोभ यदि विद्या से भी पहुंचा रहे हो ना, तो विद्या भी श्रेयस्कर नहीं है।
अरे हरिराम व्यास, तुम भगवान श्री कृष्ण की सहचरी विशाखा हो, तुम विशाखा ही हरिराम व्यास के रूप में आई हो। तुम्हारा स्थान काशी नहीं है, तुम्हारा स्थान श्रीधाम वृंदावन है, अभी चले जाओ। उसी क्षण हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के विचरण करने लगे। इतनी ऊंची परिस्थिति में पहुंच गए कि बिहारी जी का प्रसाद एक दिन उनको नहीं मिल पाया, विलंब हो गया। तो अंतिम प्रसाद की जो श्रृंखला है वो बिहारी जी में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानियों को दिया जाता था, जिन मेहतरानियों को कोई स्पर्श भी नहीं करता। उन मेहतरानियों के हाथ में प्रसाद देख करके हरिराम व्यास जी पुजारी जी के पास गए। प्रसाद, बोले अब तो खत्म हो गया, आप विलंब से आए, लेट हो गए। अंतिम प्रसाद मेहतरानी का, वो भी बट गया। तो हरिराम व्यास जी ने देखा दूर मेहतरानी बैठी है, उसके पास गए। मेहतरानी खड़ी हो गई, व्यास जी प्रणाम। बोले खड़ी मत हो, बैठो। बैठ गई, उसके चरण छूने लगे। बोले आप मेरा स्पर्श मत कीजिए, आप मुझे स्पर्श का अधिकार नहीं है आपको। बोले तो चुप हो जा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो हरि का है वो हरि का है, उसमें फिर ये सब नहीं। और सुन, अब ला अपने हाथ से थोड़ा सा प्रसाद दे दे। मेहतरानी बोली मेरे हाथ का प्रसाद पाओगे? बोले तू मेहतरानी में व्यास, लेकिन प्रसाद तो फिर भी दोनों के हाथ में यथावत ही रहेगा ना। प्रसाद थोड़ी मेहतरानी और व्यास बन जाएगा, प्रसाद में थोड़ी कोई भेद है। प्रसाद नहीं देखता मैं ब्राह्मण के मुख में जा रहा हूं, वैश्य के मुख में जा रहा हूं, तू क्यों इतना भेद रखती है? चल ला अपने हाथ से प्रसाद दे दे। इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए हरिराम व्यास जी। तो जिस क्रिया से किसी के हृदय को क्षोभ हो, वो क्रिया कितनी भी अच्छी हो, लेकिन भगवत मिलन में बाधा बन जाएगी। यदि आपके क्रोध से संसार में किसी को भी क्षोभ होता है, किसी को भी कष्ट होता है, और क्रोध से प्रसन्नता तो किसी को होती ही नहीं है। कौन खुश होता है? सब दुखी होते हैं। इसलिए क्रोध त्यागो। क्रोध करने का बहुत ही मन करता है ना, बहुत गुस्सा आता है, जाओ मंदिर में बिहारी जी पे ही करो। कालिया नाग के सिर पर भगवान नृत्य करने लगे। जब कालिया नाग के मुंह से खून निकलने लगा तब वो गिर गया चरणों में। बोले कि प्रभु एक बात बताओ, मुझे किस अपराध का आप दंड दे रहे हो? मैंने क्या गलती की जो आप मुझको इतना मार रहे हो? भगवान कहते हैं तुमने हमारी यमुना को विष युक्त कर दिया, हमारी यमुना में विष डाल दिया। कहां से डाला? बोले अपनी जीभ से डाला। मेरी जीभ में विष किसने डाला? भगवान मौन। बोले हमको क्या पता। बोले क्या पता क्या कर रहे हो? आपने ही तो डाला है। आप यदि मेरी जिह्वा को अमृत युक्त कर देते तो मैं यमुना में अमृत ही अमृत भर देता। आपने मुझको क्रोधी बनाया, मेरी जीभ में विष आपने डाला और सजा मुझको दे रहे हो। काली, बाली और बली, ये तीन ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान का भी मुंह बंद कर दिया। भगवान बोले अब ज्यादा बात मत बनाओ। बोले अब तो फंस गए ना, इसलिए मेरे पीछे पड़ोगे। ऐसे ही भगवान से कह दो, बिहारी जी से कहो, ये मेरे मति में क्रोध कहां से आया? तुमने ही डाला है। अब संसार में किसी पर बेटा गलत करेगा तो भी गुस्सा तुम पर होंगी, पति गलत करेगा तो भी गुस्सा तुमको ही सहना पड़ेगा। मीराबाई यही तो करती थी। उनके संग कोई भी कुछ करता था ना, वो जाके अपने गिरधर लाल को सुनाने लग जाती थी। क्रोध भी करो तो उन पे ही करो। एक माताजी ठाकुर जी की सेवा करती थी, एक दिन पांव टूट गया उनका, तो वैद्य आदियों ने आकर के पलस्तर लगा दिया। बोले मैया 21 दिन तक अब इसको हटाना नहीं। बोले 21 दिन तक हटाऊंगी नहीं, कल सेवा कौन करेगा? बोले सेवा कोई और कर दे। बोले नहीं, पलस्तर चढ़ाओ मत। बोले पलस्तर नहीं चढ़ेगा तो हड्डी नहीं ठीक होगी। बोले अरे जिसने तोड़ी है वो ठीक करेगा इसको, मेरे को मंदिर में लेके चलो। मंदिर में गई, सामने ठाकुर जी की मूर्ति खड़ी थी। मैया घूरने लगी। बोले चौरे लाला तेने मेरी हड्डी कैसे तोड़ी? ठाकुर जी शांत खड़े। नहीं बोलेगो, तेरी सेवा में कोई कमी छोड़ी मैंने? इतने बढ़िया भोजन बनाऊं, इतने बढ़िया श्रृंगार करूं, इतने बढ़िया वस्त्र धराऊं, सब तेरी सेवा में इतना बढ़िया बढ़िया करूं, बाकी बात तुम को ये दे रहे हो, मेरा पाम तोड़ दियो, चल ठीक कर याकू। ठाकुर जी हिले नहीं। मैया बोली ऐसे ना माने को, पर्दा लगाओ, पर्दा लगाओ, सब बाहर जाओ यहाँ से। सब बाहर गए तो मैया ने एक पत्थर उठाया। बोले या तो मेरो पाम ठीक कर, नहीं तो तेरो पाम मैं तोड़ू।
जैसे ही पत्थर उठा के ठाकुर जी को दिखाया, इतने में ही मैया का फ्रैक्चर ठीक हो गया। तो क्रोध भी हो, क्रोध आता है बहुत, इसको शांत करने का एक ही उपाय है, संसार की जगह ठाकुर जी पे करो। क्रोध करते करते आंखों से आंसू आ जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके क्रोध को सुनकर के ठाकुर जी आपको मनाने आ जाएंगे। एक बार सूरदास जी को गुस्सा आ गया था भगवान पे। तुलसीदास जी आए और तुलसीदास जी आके सूरदास जी से कहने लगे, बोले टेढ़ी टांग वारी को छोड़ो, हमारे धनुषधारी राम की शरण में आ जाओ। सूरदास जी बोले, मन श्याम तमाल पे अटक गया है, अब कहीं नहीं जाएगा। बोले फिर भी बड़े तो हमारे रघुनाथ जी रहेंगे। बोले देखो हम कोई कंपैरिजन तो करते नहीं बड़े छोटे का, लेकिन भैया तुम्हारे माटी के मथोनाते तो बढ़िया हमारो श्याम सुंदर ही है। तुलसीदास जी बोले आज तुल के देख ही लो कौन बड़ा है। तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों पहुंचे। एक तराजू में तुलसीदास जी एक तरफ बैठ गए, जय हो मेरे श्री सीताराम, दूसरी तरफ सूरदास जी बैठ गए, जय हो मेरे गोपाल जी। जैसे ही तराजू ने तुलना शुरू किया, एक समय आया तुलसीदास जी का पल्ला नीचे, सूरदास जी लटक गए ऊपर। तुलसीदास जी बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे रघुनाथ जी ज्यादा बलवान हैं, ज्यादा बढ़िया हैं, बड़े हैं, और आप तो मानते नहीं हो, देखो लटक गए ना ऊपर। सूरदास जी को आया गुस्सा, अपने पल्ले से उतर करके कुटिया में आए। गोपाल जी गोद में बैठे थे, ठाकुर जी की प्रतिमा थी, उसको कोने में रख दिया और गुस्सा होके बैठ गए। बोले आज ना तुमको भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना सुलाऊंगा, ना सेवा करूंगा, ना राग सुनाऊंगा, चुपचाप बैठे रहो कोने में। थोड़ी देर तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करते रहे। जब जोर की भूख लगी, सो ठाकुर जी मूर्ति में से निकल के आ गए, सूरदास जी की गोद में आके बैठ गए। सूरदास जी के आंखों के आंसुओं को पोंछने लगे। बोले बाबा आज मुंह को भोग नहीं पवाओगे। बोले चुप बैठे रहो, पूरा जीवन तुम्हारे लिए हमने निकाल दिया, हमको नेत्र नहीं दिए फिर भी तुम्हारा भजन करते हैं, और तुमने क्या किया, आज हमारी नाक कटवा दी तुलसीदास के सामने। बाबा मेरी गलती ना है। बोले हाँ गलती तुम्हारी थोड़ी हमारी है। जिस दिन पता चला था कि तुमने मुझे नेत्र नहीं दी, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी शरण में आना बेकार है। हमने तो गलती उसी दिन कर दी जिस दिन तुम्हारी शरण में आ गए। गलती तुम्हारी थोड़ी है लाला, हमारी है। बाबा सुनो तो सही, इतना गुस्सा मत करो। क्यों नहीं करें गुस्सा, गला फाड़ फाड़ के कीर्तन गाते हैं तुम्हारा, ये दिन देखने के लिए। बाबा अच्छा मुझको ये बताओ, दो बड़े होते हैं कि तीन? बोले तीन बड़े होते हैं। तो तुलसीदास जी जब बैठे थे उन्होंने क्या बोला था, मैं जय हो मेरे सीताराम। सीताराम और तुलसीदास तीन हो गए, और तुमने बोला जय हो मेरे गोपाल जी। एक तो तुम पतरे दुबरे, ऊपर थे मैं, दो दो एक तरफ बैठेंगे, तीन एक तरफ बैठेंगे, तीन ही कोई पड़ला नीचे जावे को। सूरदास जी बोले अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाया, छड़ी उठाई, निकल पड़े तुलसीदास के पास। तुलसीदास जी के जाके बोले जल्दी बाहर आओ कुटिया से। तुलसीदास जी बोले क्या हो गया, हमारे राम जी की शरण में आए हो क्या? बोले शरण में नहीं आए हैं, दोबारा तुलेगा। तुलसीदास जी बोले अब नहीं तुलेगा, एक ही बार होता है। बोले नहीं नहीं पिछली बार एक बहुत बड़ा अपराध गलती हो गई हमसे, अब की बार हम ठीक करके आए हैं। वो बोले क्या गलती हुई और वो गलती किसने सुधारी, मुझे सब पता है, लेकिन अब नहीं होगा, अब तो जो हो गया सो हो गया। तुलसीदास जी ने दौड़ करके सूरदास जी को हृदय से लगाया, ये प्रेम भाव प्रस्तुत हुआ। तो क्रोध भी करो तो ठाकुर जी पे करो। यदि मैंने एक दिन कथा में बताया था, उस बात को लिख लेना। आप लोग एक भी दिन लिख के बैठे, कुछ लिखा कि नहीं? लिखोगे तो बढ़िया, आपका ही फायदा था। इस बात को मैंने कहा था कि अपने अवगुणों की लिस्ट बनाना, आज ही करना। मेरे अंदर क्या क्या अवगुण हैं ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, सबको लिखना। मुझे क्रोध आता है, मुझे उसको देख के ईर्ष्या होती है, उसको देख करके मेरे मन में कपट का भाव आता है, मेरे अंदर लोभ भी है,
मुझ में ये भी है, ये भी, सब लिख लो। और लिखने के बाद में रोज दर्शन करने जाओ बिहारी जी का, और हर दर्शन में एक अपने अवगुण से ठाकुर जी का दर्शन करो। क्रोध, एक दिन क्रोध में ही जाओ भर के, बढ़िया डंडा वंडा भर के जेब में बढ़िया लेके जाओ, और जितनी तुमको सुनानी हो एक कोने में खड़े होकर सुना देना ठाकुर जी को। लोभ है, लोभ लेकर के जाओ। क्रोध, लोभ, मोह, जितने अवगुण तुम्हारे भीतर हैं सबको ठाकुर जी के सामने जाकर के एक एक दिन प्रस्तुत कर देना। जिस दिन अवगुणों की लिस्ट पूरी होगी, पता चलेगा कि बिहारी जी का इतना सुंदर दर्शन मैंने पहले कभी किया ही नहीं था जितना सुंदर अब हुआ है। वे सारे अवगुण ही आपके भक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। भक्ति के लिए कोई अन्य भाव को जीवन में लाने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर जो गुण हैं वही भक्ति बन जाएंगे यदि उनको प्रस्तुत कर दिया जाए। तो बंधुओं, ये हैं दशकम धर्म लक्षणम। एक बार पुनः 10 लक्षणों को मैं दोहरा दूं आप लोगों को, ताकि मति में फिर से आ जाएं, और फिर हम आज के इस मंगल सत्र को विराम देंगे। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीः विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण। पहला धृति यानी कि धैर्य, दूसरा क्षमा दान, तीसरा दम यानी कि इंद्रिय की इच्छा पर रुकावट करना, उसको रोकना, अस्तेयम चोरी ना करना, शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रहम इंद्रिय की इच्छा को प्रकट ही ना होने देना, धीः यानी कि बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये 10 लक्षण हैं। बंधुओं, मैंने पहले दिन कथा जब शुरू की थी तब कहा था कि हम सब मानवों के भीतर, यदि लक्षणों को इंग्लिश में बोलते हैं सिम्टम्स, और आजकल ये शब्द बड़ा प्रचलित है। कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाए तो हम सीधा पूछते हैं आपके सिम्टम्स क्या क्या है? ऐसे ही जिसको भक्ति का बुखार चढ़ता है उसके अंदर ये 10 सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यदि ये 10 सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बांके बिहारी जी रूपी डॉक्टर की चिकित्सा की आवश्यकता है। और यदि ये लक्षण नहीं है तो ये लक्षण कैसे आएंगे? जिस प्रकार कोरोना किसी कोरोना पेशेंट के पास जाने से, उससे छुप जाने से आ जाता है, ऐसे ही किसी सत्संगी से जाकर के छुपना शुरू कर दो, उसकी संगति में रहना शुरू कर दो, उसके सानिध्य में बैठना शुरू कर दो, उसके पास रहने से, उसकी वाणी सुनने से, उसके बार बार दर्शन करने से, उसके बार बार उसके आसपास रहने से क्या पता उसके सिम्टम्स आप में दिखने लग जाएं। और एक दिन ठाकुर जी, ये बिहारी जी रूपी वैद्य आपको भी आमंत्रित करे, आओ बेटा चिकित्सा करवाओ हमसे। और उनकी चिकित्सा के लिए ही तो ये वृंदावन है। हॉस्पिटल में तो आप आ गए हो, वृंदावन में, वृंदावन हॉस्पिटल है। बीमार होना बाकी है अभी बीमार होना बाकी है। और वो बीमार करेगा कौन? एक ही हैं जो आपको बीमार कर सकती है, और वो है श्री किशोरी जी।